क्योंकि टूटे हुए पुल का दर्द सिर्फ कंक्रीट नहीं समझता, वो परिवार भी समझता है जो अपने परिवार को सही वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाता। लेकिन सवाल ये भी है, जब बेली ब्रिज का रिकंस्ट्रक्शन करना ही था तो उसी टाइम पुल का पुनर्निर्माण पर विचार क्यों नहीं किया गया। दूसरी बात, कमा के खाने वाले जो गाड़ी घोड़ा से कमा के खाते हैं उन लोगों को भी भारी क्षति पहुंच रहे हैं। हाँ, सुचारू रूप से इधर से गाड़ी जा रही है, उधर से आ रही है, लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं कितना देर में इधर से गाड़ियों को छोड़ा जाता है, फिर उधर से गाड़ियों को छोड़ा जाता है। 126 करोड़ रुपए पास किए गए, 98-99 करोड़ HP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीक, मैं रोहित राज। आप मेरे पीछे जो पुल देख रहे हैं वो सिर्फ कंक्रीट और लोहे का बना हुआ पुल नहीं है, वो भागलपुर को नौगछिया से दक्षिणी बिहार को उत्तरी बिहार से और लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी जीने का एक आखिरी सहारा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आखिरी सहारा भी कुछ दिनों में टूटने वाला है। भागलपुर जिला प्रशासन ने कहा है 28 अगस्त की रात से इस पुल पर बैरिकेटिंग करना स्टार्ट कर दिया जाएगा और 29 अगस्त से पूर्ण तरीके से ये पुल दोपहिया वाहन, 3 पहिया, 4 चक्का और आम लोगों के लिए इस पुल को बंद कर दिया जाएगा। चाहे इमरजेंसी सेवाएं जो एम्बुलेंस होती है वो सेवाएं भी इस पुल पर अब लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि BRO की टीम के द्वारा जो मई माह में बनाया गया था बेली ब्रिज, उस बेली ब्रिज को खोलकर अस्थायी निर्माण करने की तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। सवाल ये नहीं है कि 29 अगस्त से ये पुल आम जनता के लिए बंद हो जाएगा। सवाल ये है कि उन लाखों लोगों का क्या होगा जिनका जीवन यापन, इलाज, पढ़ाई लिखाई, कारोबार और व्यापार इसी पुल के सहारे टिका हुआ है। तो अभी मैं विक्रमशिला सेतु पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे कुछ लोगों से बात करूंगा और जानूंगा पिछले 3 महीने से ऐसी भी अटकलें लगाई गई है कि पुल पर जो है ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी नहीं है, सुदृढ़ नहीं है, जिसके वजह से आम लोगों को आवागमन करने में बहुत ही तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो अंकल, हमसे पूछना चाहते हैं कि जो पिछला 3 मंथ से ये पुल बेली ब्रिज चल रहा है, तो यहाँ पर जो ट्रैफिक की व्यवस्था, कई बार फोटोज भी सामने आए, वीडियोज भी सामने आए कि पुल पर जो है ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, काम तो बिल्कुल एकदम सही होता है। कुछ आम पब्लिक के गलती से ट्रैफिक में यहाँ जाम लगता है, ओवरटेक करके चले जाते हैं, बाइक वाले आ जाते हैं, कुछ गाड़ी आ जाती है जो कि ट्रैफिक में दिक्कत, हम लोग को दिक्कत पैदा कर देती है। हम लोग तो एकदम क्लीन चाहते हैं कि क्लीन रहे एकदम बिल्कुल। अभी जो अंकल हम यहाँ पर 15 मिनट से शूट कर रहे हैं, तो अभी मैंने देखा कि पूरा व्यवस्था सुचारू रूप से इधर से गाड़ी जा रही है, उधर से आ रही है। लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं कितना देर में इधर से गाड़ियों को छोड़ा जाता है, फिर उधर से गाड़ियों को छोड़ा जाता है? 25 से 30 मिनट इधर भी चलता है, 25 से 30 मिनट भागलपुर की तरफ से चलता है, एकदम बराबर चलता है। लेकिन कारण यह है कि कुछ पब्लिक के अपने गलती के वजह से जो कि कुछ जगह तो जाम लग जाता है। पब्लिक अगर सही ढंग से चले, आए जाए, जिस हम लोग जैसे छोड़ते हैं, ओवरटेक नहीं करें और सही से चलें, कभी जाम नहीं लगेगा, कभी जाम का समस्या नहीं होगा। एक बात हम और पूछना चाहते हैं, जैसे कि अभी मानिए इमरजेंसी का कोई एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस को आप लोग किस तरह से रास्ता देते हैं? एम्बुलेंस तो एकदम पहला उसका पड़ाव है। जैसे एम्बुलेंस आता, अगर इधर से लाइन चल रहा तो गाड़ी को रोक दिए, पहले एम्बुलेंस को पार कराएं, और फिर जब इधर का लाइन चलता है तो उधर का गाड़ी रोक दिए, पहले एम्बुलेंस को पार कराते हैं, पहले एम्बुलेंस पार कराते हैं, उसके बाद फिर जाकर कोई प्रशासनिक गाड़ी आ जाती है, नेता लोग की गाड़ी आ, मंत्री लोग की गाड़ी आ जाती है, सबसे पहले उन लोगों को इमरजेंसी सेवा सबसे पहले चालू रखते हैं, सबको रोक देते हैं, पहले आप जाइए। एम्बुलेंस पहला एकदम प्राथमिकता एम्बुलेंस को देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत जगह पर लिखा हुआ है कि रील बनाना मना है। जी सर, रील बना सही में मना है, और उसके बाद फिर ओवरटेक करने पर 10,000 रुपया जुर्माना लिखा हुआ है। जी सर। तो ऐसे मतलब लिखने के बाद क्या कभी किसी के ऊपर जुर्माना फाइन किया गया है? नहीं किया नहीं। क्योंकि आप लोगों के द्वारा देखा जा रहा है कि जब भी यहाँ पर कोई गाड़ी वाला खड़ा हो जाता है तो आप लोग सीटी मार करके उसको जाने के लिए बोलते हैं, या फिर कोई आम पब्लिक खड़ा हो जाता है तो उसको जाने के लिए बोलते हैं। तो ये सारा व्यवस्था आप लोग कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? बहुत बढ़िया से सर, अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं। हम लोग को सर यही जनता से अनुरोध है कि ओवरब्रिज कहीं से भी आए सर, तो हम ये नहीं जानते हैं कि कहाँ से आया ना आया, बस सिर्फ ब्रिज के पास ओवरटेक न करें। ओवरटेक करने के कारण ही जाम लगता है सर। हम लोग अपना ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं सर, और कोई बात नहीं। अंकल, हमको ये बताइएगा कि 29 अगस्त से ये पुल सुचारू रूप से बंद किया जा रहा है, तो उसके बाद फिर क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है आम नागरिकों को, और जो इमरजेंसी सेवाएं होने वाली है उसके लिए क्या करना चाहिए? आम पब्लिक तो एकदम तराही का आलम बोलेगा। इस पुल पर 5 मिनट चलने का 5 मिनट गाड़ी रुकती नहीं है।
लाखों गाड़ी एकदम चलती रहती है एनी टाइम, पब्लिक एकदम परेशान हो जाएगा। इस पुल का जो हिस्सा गंगा नदी में समा गया था, उस हिस्से का पूर्ण निर्माण के लिए बिहार कैबिनेट में 8 जुलाई को 126 करोड़ रुपए का फंड पास किया गया और ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है HP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। आप देख सकते हैं HP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी वही है जो कि विक्रमशिला सेतु के समांतर जो पुल का निर्माण कर रही है। आप वो पुल देख सकते हैं, वो दिखाओ, वो पुल दिखाओ, वो जो आप पुल देख सकते हैं वो विक्रमशिला सेतु के समांतर वो पुल बनकर तैयार होने वाला है। उसका भी डेडलाइन रखा गया है कि वो इस साल के लास्ट तक में बन करके तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि 126 करोड़ रुपया का जो फंड पास किया गया है HP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही दिया गया है जो कि इसके समांतर पुल बना रही है। लेकिन HP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को बस 98 से 99 करोड़ रुपये ही दिए गए हैं टूटे हुए हिस्से का स्लैब बनाने के लिए, टूटे हुए हिस्से का पुनर्निर्माण करने के लिए। लेकिन सवाल ये आता है कि जो बचा हुआ पैसा है 126 करोड़ रुपये पास किए गए, 98-99 करोड़ HP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिए गए, लेकिन उसके बाद जो बीच का गैप है 25-26 करोड़ रुपए का, ये जो 25-26 करोड़ रुपए का अंतर दिख रहा है वो 25-26 करोड़ रुपए भी इसी विक्रमशिला सेतु के रिपेयर में या फिर रिकंस्ट्रक्शन में कहीं पर खर्च किए जाएंगे जहाँ जहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। मेरे साथ यहाँ पर पुल पर और भी लोग हैं, उनसे थोड़ा बात करते हैं, देखते हैं कि आम लोगों को सर क्या तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है जब इस पुल पर संपूर्ण तरीके से आवाजाही बंद कर दी जाएगी। तो मेन चीज तो है कि सर अभी पुल जो है ये छठ पूजा के बाद बंद होना चाहिए। अभी मोटा मोटी देखिए कि कम से कम अपना 1 से 2 लाख आदमी आवागमन डेली करते हैं, डेली कर रहे हैं। इसलिए सबको ज़्यादातर अपना नगुच्छा पार से ही बिजनेस वाले आते हैं। इधर से जहाँ भी ज़्यादा मार्केटिंग होता है वो उस पार से आता है सारा सामान, इधर से कहीं कुछ आता नहीं। जो मार्केटिंग का मेन मुद्दा है वो नगुच्छा है, यहाँ से ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन सरकार को भी ये बात ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ का जो सांसद महोदय अजय मंडल, उन्होंने भी बताया कि हम लोग सरकार में लिख करके प्रस्ताव भेज दिए हैं कि छठ पूजा के बाद होना चाहिए बंद। अब देखिए ऐसा तो कहीं अभी कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ अभी तक कहना है कि 28 तारीख को पूरी की पूरी तरह बंद कर दिया जाए। आप लोगों को क्या तकलीफ होगा जब ये पुल बंद हो जाएगा? तो बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। पुल बंद होने के बाद जो है उधर का आदमी इधर नहीं आ सकता है, इधर का आदमी उधर नहीं जा सकता है। सरकारी व्यवस्था में अगर 1 गो नाव भी दे दिया जाता है तो कोई काम का नहीं रहता है, चूँकि हजारों आदमी सफर करने वाले हैं दोनों तरफ से। तो यहाँ सिद्धपीठ कुप्पा घाट आश्रम है जो बहुत चर्चित जगह है, वहाँ श्रद्धालुओं लोगों का हमेशा जाना आना रहता है। खास करके अभी आप देखिए जो सावन में जो है और भादो 2 माह के लिए जो है अपने यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ कमरिया लोगों का है, तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा कठिनाई होगी। और हम लोग को तो जो कठिनाई झेलना पड़ता है तो झेल ही लेते हैं। आप किस तरफ वाले हैं? नौगछिया साइड के भागलपुर साइड? हम अभी नौगछिया तरफ से आए हैं, हमारा घर अररिया जिला हुआ और बराबर आते जाते रहते हैं ये आश्रम में। और यहाँ हम लोग गुरु महाराज का दर्शन करते हैं। अभी वर्तमान आचार्य श्री जो हैं इनका दर्शन करते हैं, तो कुछ भगवान के लिए हम लोगों का भी कल्याण हो जाता है। आने वाले बहुत सारा त्यौहार आने वाला है अभी, तो उसमें क्या कहते हैं आम लोगों को तकलीफ हो सकता है? खास करके मैं बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, खास करके ये बात बताना चाहूँगा, यहाँ के यातायात को बाधित होने से यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर जो दूर दूर जाके कमाने वाले हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा कष्ट होगा। उनके बाद जो सिद्धपीठ यहाँ बाबा गुरु महाराज का स्थान है, वहाँ जो दर्शन करने के लिए जो भी लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं, उनको भी तकलीफ हो रहा है। दूसरी बात, कमा के खाने वाले जो गाड़ी घोड़ा से कमा के खाते हैं उन लोगों को भी भारी क्षति पहुँच रहे हैं। मैं सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से मैं खास करके यहाँ के सरकार, बिहार के सरकार से अनुरोध करूँगा, ऐसे चलने वाले रोड को, ऐसे चलने वाले हमेशा खाली नहीं रहने वाले पुल को जितना जल्द से जल्द हो सके दुरुस्त करें, और यही अपील करते हैं सरकार से। लेकिन सवाल ये भी है, जब पुल का रिकंस्ट्रक्शन करना ही था तो उसी टाइम पुल का अस्थायी रूप से निर्माण करने पर क्यों विचार नहीं किया गया? अभी बिहार के बहुत सारे महत्वपूर्ण त्यौहार आने वाले हैं, दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली और आस्था का सबसे बड़ा और लोक त्यौहार छठ पर्व आने वाला है। इस टाइम पर लोग अपने घर वापस आते हैं, रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते हैं और कारोबार इस टाइम पर पीक पर होता है, और ऐसे टाइम पर पुल पर आवाजाही बंद कर दी जाएगी तो लोगों को सीधा नुकसान देखने के लिए मिल सकता है।
है। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पुल का अस्थायी निर्माण करने का ये सही वक्त है? जिस टाइम पर सब नदी में पानी उफान पर है, अभी मानसून का टाइम चल रहा है और हर दिन जल स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जल स्तर अपने उफान पर है। अगर जिला प्रशासन के द्वारा इस पुल को बंद करवा दिया जाता है और अस्थायी रूप से यहाँ पर नाव का प्रचालन शुरू किया जाता है, तो मेरा सवाल ये रहेगा, क्या जो मरीज उधर रहेंगे, जो इलाज कराने के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल, सदर अस्पताल या फिर किसी प्राइवेट अस्पताल में आना चाहेंगे, तो क्या उनको 24 आवर इमरजेंसी सुविधाएं दी जाएगी? विक्रमशिला सेतु पर प्रचालन बंद करने के बाद क्या जिला प्रशासन के द्वारा जो स्टीमर चलाया जाएगा, जो नाव चलाया जाएगा, उसकी संख्या कितनी रहने वाली है? क्या जो छोटे छोटे जहाज इस बढ़ती उफान वाले पानी में जब चलेगा तो क्या वो जहाज कंट्रोल कर पाएगा खुद को? क्या जब लोग छोटे छोटे जहाज से आवाजाही करेंगे, स्टीमर से आवाजाही करेंगे, क्या उन्हें लाइफ सेविंग जैकेट दिया जाएगा? क्योंकि हम लोगों ने देखा जब गंगा नदी में एक स्लैब समा गया था, उसके बाद जब नाव का प्रचालन हो रहा था तो उस टाइम पर लोग अपने जान को हथेली में रख करके भागलपुर से नौगछिया से भागलपुर जा रहे थे। लेकिन सवाल ये है, क्या जिला प्रशासन इस बार लोगों को लाइफ सेविंग जैकेट मुहैया करवाने वाली है? आपको क्या लगता है, क्या जब पुल इस बार बंद होगा तो उसके बाद फिर से नाव का प्रचालन होगा, क्या इस बार लाइफ सेविंग जैकेट जिला प्रशासन के द्वारा मुहैया कराया जाएगा? कराया जाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन कराया जाना चाहिए, ये जरूरी है। क्योंकि पानी का जो देख सकते हैं उफान पर है, मानसून का टाइम है और पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे टाइम में छोटे छोटे जो नाव चलेंगे उसका एक्सीडेंट होने का संभावना बहुत ज्यादा है। हो सकता है, संभावना है, लेकिन लाइफ जैकेट अगर दे दे तो थोड़ा सेफ्टी महसूस होगा। सरकार को अस्थायी पुल का निर्माण करना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ लोगों के लिए रास्ता भी बचाना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए पुल का दर्द सिर्फ कंक्रीट नहीं समझता, वो परिवार भी समझता है जो अपने परिवार को सही वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाता, वो व्यापारी भी समझता है जिसका ग्राहक नहीं आ पाता, वो लोग भी समझते हैं जिसकी रोजी रोटी रास्ते में ही अटक जाती है। सवाल सिर्फ ये है, क्या विक्रमशिला सेतु का मरम्मत आम लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए होगा या फिर एक बार फिर से आम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? आप देख रहे थे न्यूज़ पिक, मैं रोहित राज, धन्यवाद।